गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग आपका 12th का कोर्स कंटेंट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आज करेंगे रिपोर्ट राइटिंग। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज रिपोर्ट राइटिंग। हम लोग आज रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि रिपोर्ट होती क्या है। रिपोर्ट एक तरह का इंफॉर्मेशन होती है जो किसी घटना यानी कि इवेंट या किसी नेशनल इश्यू पर रिपोर्टर द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा बनाई जाती है और जनता के सामने या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सामने पेश की जाती है, जिसमें वो उस घटना या इवेंट या नेशनल इवेंट को लेके कंप्लीट डिटेल फैक्चुअल डिटेल देता है। तो हम आज रिपोर्ट लिखना सीखेंगे और हमारे कोर्स में न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, बाकी कंपनी रिपोर्ट्स वगैरह नहीं है। आज हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ना सीखेंगे, जिसमें एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर बन के हम रिपोर्ट लिखना सीखेंगे। तो रिपोर्ट, एक अच्छी रिपोर्ट लिखने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ही आवश्यक है। तो रिपोर्ट लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें तो आप पहले नोट करते चलिए मेरे साथ। रिपोर्ट लिखते समय ध्यान रखने योग्य बात, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिपोर्ट लिखते हुए हमें ध्यान रखना होता है। क्या क्या है? एक तो रिपोर्ट जो हो वो डेटा या फैक्ट्स पर आधारित हो, फैक्ट्स पर आधारित होना आवश्यक है। कोई झूठ या झूठे तथ्य ना दिए जाए। दूसरा, रिपोर्टर जो है, रिपोर्टर खुद को रिपोर्ट्स में इंक्लूड नहीं करता। यानी कि जो रिपोर्ट होगी वो कोर्ट में रिपोर्टर सेल्फ को इंक्लूड नहीं करता। रिपोर्ट लिखते वो आई वर्ड नेवर यूजेस, ही नेवर यूजेस आई, या टीम जो हो वो वी वर्ड नेवर यूजेस। तो इन दो शब्दों का प्रयोग नहीं है, वो सेल्फलेस होती है और अनबायस्ड होती है। रिपोर्टर इवेंट के लिए कोई पर्सनल व्यू नहीं देता। तो अब हम एक क्वेश्चन लेके रिपोर्ट लिखना सीखेंगे। So now we are going to write a report. अब हम एक रिपोर्ट लिखने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, as a member of NSS group of your school, write a report for your school magazine. कहाँ, किस चीज के लिए लिखनी है रिपोर्ट? कहाँ प्रिंट होगी? स्कूल मैगजीन में। on a recently organized blood donation camp, कि आपके स्कूल में NSS कैंप ग्रुप ने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है और स्कूल मैगजीन में आपको वो रिपोर्ट प्रिंट करानी है। इसलिए अब आपको उस पर एक रिपोर्ट लिखनी है। यू आर कृतिका, और आप कौन है? कृतिका है और अपने स्कूल के NSS ग्रुप के मेंबर हैं। तो अब हम उसका फॉर्मेट देखते हुए इसको रिपोर्ट को लिखेंगे। तो सबसे ऊपर क्या होता है? एक अच्छा सा हेडिंग, कैची हेडिंग होना चाहिए। तो हम सबसे ऊपर लिखेंगे हेडिंग। आप पहले तो ब्लॉक ड्रॉ कर लीजिए ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें यहाँ लिखना है। अब एक कैची हेडिंग लिखते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप एट स्कूल। ठीक है, ये हेडिंग हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप एट स्कूल। अब रिपोर्ट
किसके द्वारा लिखी जा रही है? चूंकि हमें नाम दिया गया है इसलिए हम नाम लिखेंगे। तो नाम ब्रैकेट में रहेगा कृतिका मेंबर, NSS ग्रुप। ठीक है, ये लिखने वाले का नाम हो गया, हेडिंग हो गया, लिखने वाले का नाम हो गया। अब आता है हमारा डेट सेक्शन एंड प्लेस सेक्शन। तो प्लेस यानी कि आपका शहर, और डेट जिस दिन ये रिपोर्ट लिखी जा रही है। मान लो हम रिपोर्ट लिख रहे हैं 17 जुलाई, तो हम लिखेंगे जुलाई 7। या हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे सबसे ऊपर 7 जुलाई, फिर आएगा जगह का नाम, मान लीजिए जगह है पाली। ओके, ये आपका डेट है। प्लेस का सेक्शन हो गया। तो क्या चार चीजें हमने लिखी? कैची हेडिंग, लिखने वाले का नाम, और दिया हुआ है इसलिए, नहीं होता तो हम नहीं लिखते, लेकिन ये और ये दो चीजें जरूरी है। डेट लिख लिया हमने 7 जुलाई पाली, ये मस्ट चीज हो गई। इसके बाद हम आते हैं मेन बॉडी पे। तो मेन बॉडी में क्या रहेगा, इस चीज को कवर करना है कि ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, कौन क्या रहा, किसने डोनेट किया या कितने मेंबर्स ने डोनेट किया, पूरी एक्टिविटीज के बारे में। ब्लड डोनेशन कैंप was organized at, स्कूल का नाम लिख लेते हैं हम, ज्ञान विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, the camp was organized, किसने कराया? एनसीसी एनएसएस ग्रुप ने, बाय एनएसएस ग्रुप ऑफ स्कूल विद असिस्टेंस ऑफ, अब किसका असिस्टेंस रहा कि भाई सपोर्ट किसने किया? ऑफ मेडिकल स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, ये रहा। अब कौन चीफ गेस्ट था, कितने मेंबर्स ने ब्लड डोनेट किया है, हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो अब द CMHO was the chief guest. He inaugurated the camp by donating blood himself। इन्होंने खुद ब्लड डोनेट करके इस कैंप का उद्घाटन किया या इनॉग्रेशन किया। और इसके बाद क्या रहेगा, कितने मेंबर्स ने ब्लड डोनेट किया? 170 मेंबर्स donated blood in this camp अब फिर क्या किया एनएसएस टीम ने? दे ऑफर्ड और दे गेव एप्पल जूस टू ऑल द मेंबर्स हु डोनेटेड देयर ब्लड। जिन्होंने भी डोनेशन दिया अपने ब्लड का, उनको एप्पल जूस पिलाया।
the team of NSS gave apple juice to all the donors to drink. The camp was successful. कैंप जो है वो सक्सेसफुल रहा और इस तरह हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हुई। बच्चों ये रिपोर्ट आपके 7 मार्क्स की है, इसलिए बहुत ध्यान से लिखना कि मैंने कुछ पॉइंट्स पहले आपको बताया कि रिपोर्ट लिखते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद हमने इसका फॉर्मेट देखा कि एक ब्लॉग बनाना है, फिर आपको एक कैची हेडिंग देना है, उसके बाद आपको लिखने वाले का नाम अगर दिया हुआ है तो वो लिखना है, वरना आपको डेट एंड प्लेस लिखनी है। उसके बाद पूरा मैटर कवर होना चाहिए। देखिए इसमें मैंने कहा था ये अनबायस्ड या इसमें रिपोर्टर अपने आप को इंक्लूड नहीं करता, तो उसने कहीं पर भी आई वर्ड यूज नहीं किया है। तो आई वर्ड यूज नहीं हुआ, अनबायस्ड रिपोर्ट है, उसने कहीं कोई सजेशन नहीं दिया, कोई डेटा में गड़बड़ नहीं की। तो इस तरीके से ये देखिए ये रिपोर्ट का पूरा क्वेश्चन, और इसमें नीचे चलते हैं हम तो ये आपकी पूरी रिपोर्ट। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा नोट डाउन कर दीजिए।